हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज था रविवार तो हमने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर ले। एक्चुअली रोज़ इतना भागम भाग होता है कि हो नहीं पाता है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर सारा काम ख़त्म करके सोचते हैं कितनी जल्दी बैठ जाएं पढ़ने के लिए, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। सुबह इतनी जल्दी रहती है। आज हम खुद सोच रहे थे कि स्पेशल बनाने के लिए, बच्चों की भी छुट्टी थी और हमारा भाई आया हुआ था और सोचे कि बाटी चोखा बना दे, दाल चावल। तो बेसन की बाटी बनाने वाले थे, लेकिन आज हम कुछ ऐसा नया कारनामा किए थे कि आप लोगों को भी सुन के हंसी आएगी। मतलब हम मूंग का दाल भिगोए थे अपने बिट्टू के टिफ़िन के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि बिट्टू के हमारे 2 टिफ़िन देना होता है। तो सुबह एक असेंबली के बाद वो खाती है और एक लंच में खाती है। तो असेंबली के बाद वाला कुछ नाश्ता, मतलब ऐसे वो जंक फूड वगैरह नहीं देना रहता है, मैदे वाली चीज़ नहीं देनी रहती है। बस मतलब कुछ है ऐसे ही, मतलब नॉर्मली स्नैक्स वगैरह देना रहता है। तो हमने सोचा था मूंग का हलवा बना के दे दे। तो मूंग का हलवा हम बना के दिए थे, लेकिन जल्दी की वजह से थोड़ा ही बनाए थे और सारा रख दिए थे। तो सोचे थे कि सैटरडे को उसकी कचौड़ी बना के दे देंगे, बट इतना लेट हो गया कि पराठा सब्जी दे दिए, तो नहीं, वो रखा रह गया। तो ये सब दाल दिए थोड़ा सा नाजुक होती हैं। उड़द की दाल हुई, ये दाल हुई, मूंग, ये सब, अरे मूंग की दाल, ये सब नाजुक होती है। इसी वजह से हमने सोचा कि मंडे तक क्या वेट करना, इसकी कचौड़ी बना दें। फिर सोच रहे हैं बाटी बनाएंगे तो कचौड़ी क्या बनाएं। फिर मतलब सारी चीज़ें तब दिमाग में आया कि सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार, मतलब उसको भूज के फिर हम उसी में डाल दिए, बाटी वाले बेसन में। आप लोग यकीन मानिए कि हम इतनी बार बाटी बनाए हैं इसके पहले भी, लेकिन अब की बार वाला टेस्ट इतना गजब का आया था कि क्या बताएं। बाद में जब मतलब बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा लेट हो, मतलब वो खाना बनाने में हमारे लेट था। एक्चुअली ये लहसुन प्याज ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो तैयार करनी होती हैं, ये काटने उठने वाला काम हमारी मम्मी रहती हैं, यानी कि सासू माँ रहती हैं, ये सब चीज़ें कर देती हैं, तो काम बहुत ही ईजी हो जाता है। बट वो है नहीं, तो सब काम खुद ही करना रहता है। काफ़ी कपड़े भी धुलने थे, साफ़ सफाई, कुछ एक्स्ट्रा तो हो ही जाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि कुछ काम हम सैटरडे को किए रहे, जिससे संडे को जल्दी से काम करके हम मतलब पढ़ने बैठ जाएंगे, बट ऐसा हो ही नहीं पाता। कुछ न कुछ काम ज़रूर लगा रहता है। आलू हमारी भी मतलब स्टोर से आई हुई थी, तो इतना मतलब सड़ सी गई है कि क्या बताएं, गर्मी की वजह से स्टोर से निकालने के बाद कुछ ज़्यादा ही ऐसे हो जाता है। तो वो सब भी करना, मतलब बहुत सारे काम हो गए थे। और यही सब करने के बाद फिर हम बहुत लेट में फ्री हुए थे, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट आया था कि बारिश होने लगी, इन सबको भूख लगी थी, तो ये हुआ कि पहले एक बार बाटी और चाय हो जाए। तो वही फिर हम बाटी तलने लगे थे, चोखा नहीं हुआ था। तो वही सब हम लोग नाश्ता करने के बाद, फिर हम सारा काम करने के बाद बहुत सारा बर्तन भी निकल आया था। एक दो लोगों को ये बोल दिए थे खाने के लिए भी। और ये सब करने के बाद काफ़ी मतलब लेट हो गया था। तब उसके बाद हम फिर लास्ट में लगभग 3:30-4 बजे हम बैठे थे पढ़ने के लिए। तो शाम को तो बस चावल और रोटी बनाए थे, क्योंकि बहुत सारा खाना रखा हुआ था। अरे एक सेवई हम बनाए थे, आप लोगों से बताए, मतलब वो सेवई ऐसी थी कि उसमें सारी चीज़ें मिली हुई थी। तो पहली बार ये लेके आए थे, तो हमने सोचा अच्छा होगा। 3 पैकेट हम डाल दिए उसमें, मतलब उसमें सारे मेवे और शक्कर और सेवई सारा मिक्स था, बस दूध में उबालना था। बट वही है कि क्या बताएं, बिल्कुल हंसी आ रही थी कि 3 पैकेट डालने के बावजूद ऐसा है। तो ये सब बातें तो फ़िलहाल घर की सारी बातें, कितना भी काम करते रहो, कितनी भी बातें करते रहो, ख़त्म नहीं होती हैं। आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे कि हम लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आप लोग देखिए, टीजीटी पीजीटी का आयोग ने नया सिलेबस जारी कर दिया है। साइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई हैं और कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। आप लोग अपने अपने विषय का जाके देख सकते हैं। जैसे वही है ना कि कहने को तो सिलेबस रहता है, बट आयोग बहुत सारी चीज़ें पूछता रहता है। जैसे हिस्ट्री वगैरह में सुनने में आता है कि टॉपिक जो दिए रहते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास का, जैसे जो टॉपिक दिए हैं, मतलब टॉपिक अगर नहीं भी दिए हैं तब भी आयोग उससे प्रश्न बनाता है। तो अब की बार ऐसे क्या हुआ है कि टॉपिक मतलब ही उसमें ऐड कर दिया गया है, तो इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखिए, जब तक आप पाठ्यक्रम से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक वही है, हवा में तीर मारने के जैसा है। और ये देखिए, हमारी बिट्टू ब्लैक बोर्ड पे सबको बना रही थी। मम्मा ये देखो, मामू हैं, ये पापा हैं, ऐसे ऐसे बना बना के ला के दिखा रही थी। बोल रही थी अपने गाइस को दिखा दीजिए कि देखो, हम आपके गाइस को
दिखा रहे हैं, ये हम अपने मामू को बनाए हुए हैं कि पापा को बनाई थी। हाँ, एक बार मामू को भी बना के लाई थी। तो यही सब बातें हैं और सिलेबस जारी हो चुका है। तो बिल्कुल वही है कि अब आगामी जो वैकेंसी आने वाली है उसका एक एक पदानुक्रम होने वाला है। एक एक स्टेप आयोग बढ़ रहा है। अभी तो जीएस का सिलेबस नहीं जारी हुआ है। एक्चुअली ये भी हो रहा है कि अब की बार 23 नंबर का जीएस हो जाएगा और माइनस मार्किंग हो जाएंगी, बट वही है, जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक ये सब सारी चीज़ें ना, एक्चुअली सोशल मीडिया वही है कि बहुत अच्छा भी है, बहुत ख़राब भी है। रोज़ रोज़ इतना भ्रमित हो जाते हैं कि इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं देखना चाहिए। एक ऑथेंटिक न्यूज़ देख लीजिए आप लोग और फिर उसी से अपना मतलब जानकारी बस ले लीजिए, और इसलिए जब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी बात पे बिलीव कीजिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब बातों पे आप लोग बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। बस अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितना टाइम आप वीडियो देखने में लगाएंगे, एक चीज़ आया नहीं कि सारे यूट्यूब चैनल वाले बिल्कुल वही भर भर के उसी में और कर के ऐसा थंबनेल लगा के कि बनाएंगे कि जैसे लगेगा कि हाँ बस अब तुरंत वैकेंसी आ गई है और आप मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए। बट जब आप वीडियो क्लिक करेंगे तो ऐसा लगेगा, मतलब वही होगा कि हाँ अभी आएगी, अगस्त लास्ट माह तक आएगी, जुलाई अब तक लास्ट में आती थी, अब अगस्त में आएगी। बट ऐसा है कि अगस्त में लास्ट तक या सितंबर में तो पक्का आएगी, क्योंकि जब सिलेबस जारी हो चुका है तो पक्का वैकेंसी आएगी, क्योंकि आयोग की तरफ से कुछ न कुछ सुगबुगाहट मिल रही है। और आरओ को भी मतलब लेकर के भी कि ARO में भी पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, बट पूछा गया था तो वही है कि मतलब पत्र के माध्यम से पूछा गया था, लेकिन बस यही आया है कि हाँ अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये भी नहीं बोले हैं कि हाँ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बस यही बोला गया है कि निर्णय नहीं होगा। क्योंकि वही है कि सरकारी चीज़ों में भी टाइम लगता है। बट आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों की वही मेरिट देखिए। अभी यूपीपी की आया है रिजल्ट, उसकी मेरिट देखिए आप लोग। TGT तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल अभी हाल ही फिलहाल में यूपीपी का, मतलब इन सब का ऐसा देख के लगता है कि भगवान पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने पढ़ने वाले लोग आते हैं और हम लोगों का क्या होगा। ठीक है, बाकी हमारे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए आप लोग और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो हैं आप लोगों को जल्दी से मिले। और ये भी हम थोड़ा सा फिर खाने जा रहे थे, जब मतलब सबका जब थाली निकाले थे तो भूल गए थे रिकॉर्ड करना, तो जब अपना निकाले तो थोड़ा सा फिर वही मतलब रिकॉर्ड कर लिए थे। और फिर यही देखिए हम पढ़ने बैठ गए हैं।